हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। वेलकम टू द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द एसएसटी सब्जेक्ट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। ये क्यों ले जाए बेटा हम, ये अपने ओल्ड स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए मैंने एक बना दिया कि उनके लिए रिवीजन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ये वाले वीडियोस कुछ ही दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। भाई गुप्ता पीरियड जो है, कहते हैं गुप्ता पीरियड जो है वो उसके अंदर इमेंस प्रोग्रेस हुई थी। इमेंस प्रोग्रेस हर क्षेत्र के अंदर इमेंस प्रोग्रेस की गई थी, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत प्रोग्रेस की गई थी। इट इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, मैथ एंड साइंस इन एवरीथिंग, गुप्ता पीरियड। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आ रहा है, गुप्ता डायनेस्टी एज इज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, कि इसको गोल्डन एज कहा जाता है। हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा गोल्डन एज किसको कहते हैं। हमारे इंडियन डायनेस्टी में सबसे अच्छी एज कौन सी कही जाती है, गुप्ता डायनेस्टी एज को गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे वाले पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहा, दे वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। किसको फॉलो करते थे, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कौन थे, गुप्ता रूलर्स। अच्छा, साथ में एक चीज और है, ये खुद तो वैदिक धर्म को फॉलो करते थे लेकिन साथ में जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म, इन दोनों, ये दो धर्म भी उस टाइम पे अपने इंडिया में थे, इन दोनों को बराबर ये पूरा रेस्पेक्ट प्रदान किया करते थे। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। चलिए अगला आता है, दो राजा हुए हमारे को, समुद्रगुप्त जो आपने पढ़ी लिया होगा, समुद्रगुप्त, और दूसरे थे हमारे कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त क्या थे, इन्होंने बेटा यज्ञ किए थे। यज्ञ कौन से वाले यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध अश्व की बलि देना, अश्वमेध, वेद मींस बलि देना, अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने किए थे, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने किए थे। आइए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगला आता है हमारा फाइयान। हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त के टाइम पर, जब चंद्रगुप्त राजा था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, चंद्रगुप्त सेकंड जो राजा था उसके टाइम पर फाइयान यहाँ पे आया था। अब जब फाइयान यहाँ पे आया था तो उसने बड़ी अच्छी बातें लिखी हमारे चंद्रगुप्त के टाइम पर। कहता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की रॉबरी नहीं हुआ करती थी, किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं हुआ करता था। कहता है देयर वाज हार्डली एनी क्राइम देयर। कहता है कि वहां पर बहुत ना के बराबर क्राइम्स होते थे। ठीक है, दूसरी चीज, और जो टैक्स होता था, टैक्स भी नहीं लिया जाता था। राजा के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था, भूमि कर वगैरह, वो भी नहीं के बराबर थे। तो और जो एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंट, एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी ग्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलता था वहां पे टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी बातें कही है, किसने कही है, फाहाई ने कही है। अगले पॉइंट पे आते हैं, संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी को, तो ऐसे यहाँ संस्कृत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी हुआ करती थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कालिदास। अब मैंने कहा आपसे कि चाहे वो पोएट्री सेक्शन, चाहे वो लिखावट का सेक्शन हो, चाहे मैथ का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे आर्कियोलॉजी का सेक्शन हो, हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने हमारे भारतवर्ष को, गुप्ता डायनेस्टी ने। आइए देखते हैं, कालिदास बहुत फेमस राइटर है जो हमारे कालिदास, उन्होंने एक प्ले लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी इसी टाइम पे लिखा गया था बेटा। दूसरा आता है अपना रघुवंशम, ये प्ले भी किसने लिखा था, ये कालिदास ने लिखा था। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे शूद्रक थे, बहुत फेमस राइटर है शूद्रक, इन्होंने मृच्छ कटिकम क्या लिखा था, मृच्छ कटिकम लिखा था। फिर आते हैं आपके विशाखदत्त ने क्या लिखा था, मुद्राक्ष, इन्होंने मुद्राक्ष लिखा था। तो ये तो कुछ आपने राइटर थे, बहुत महान राइटर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आपको तो पता ही होगा, हमने जो पहला उपग्रह छोड़ा आर्यभट्ट के नाम पर, ठीक है, जीरो का आविष्कारक आर्यभट्ट। ठीक है, तो वाराणसी आ गए, आपके ब्रह्मगुप्त आ गए, ये सभी अपने टाइम के बहुत महान गणितज्ञ थे। ये सब प्रेजेंट किस टाइम पर थे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे प्रेजेंट थे। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। कहता है दशमलव प्रणाली को भी इसी टाइम पर इन्वेंट किया गया था। जैसे भारतीय कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बाद में बाहर ले गए और दावा करते कि हमने इन्वेंट किया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट आता है हमारा एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस। कहता है कि
इस प्रमाण मिलते हैं हमें किसके, आर्किटेक्चर के, बिल्डिंग्स वगैरह के, पेंटिंग्स वगैरह के मिलते हैं, मेटलर्जिकल साइंस के मिलते हैं, यानी कि आपके धातु के रूप में जो साइंस में हमने प्रगति की उसके जैसे कैसे कैसे अपने, तो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ झांसी में देखे जा सकते हैं, कानपुर में देखे जा सकते हैं, अजंता की केव्स देखी जा सकती है बेटा, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली के अंदर जो आयरन पिलर स्थित है वो भी इसी टाइम पे बना हुआ आयरन पिलर जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, प्योर लोहे का बना हुआ है जो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा की 80 फीट की, कितने फीट की, 80 फीट की, 80 फीट की जो है मूर्ति जो है कॉपर की बनी हुई, नालंदा मेला में जो लगी हुई है वो भी हमको इसके प्रमाण देखने को मिल सकते हैं। तो ये था बेटा अपना कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द ओल्ड स्टूडेंट जो अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है बेटा। और ये 4 मार्क्स के लिए जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में से आता है, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पॉइंट्स को उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। थैंक यू।